Well, to start your DNS server installation, what you all require is start your server first, log in with administrator account. Now the machine is logging in. After logging in, it shows you a screen that asks you to manage your server. Otherwise, you can go to start menu, and here you can find manage your server. So just to start this is application. It helps you in managing the server. Okay, so in this application what you have to do is add remove roles. Go to add remove roles. ठीक है, roles पे क्लिक कीजिए. Now in this screen what you have to do is you have to check that whether your network is okay or not. If your network is okay, then only you can start ahead. ठीक है, हमारी मशीन में नेटवर्क पड़ा हुआ है और इंस्टॉलेशन के टाइम में ही हमने इसमें आईपी एड्रेस वगैरह डाल दिए थे. ठीक है, सो वी कैन मूव अहेड. क्लिक ऑन नेक्स्ट. नाउ here you see it's showing that what are the different type of servers available, and it has shown you that some application there was some message from firewall that there is some application which is trying to access outside network, whether you want to allow or not. So just unblock that, otherwise it will not be able to access outside network. ठीक है, इसमें हमें क्या रोल इंस्टॉल करना है. I want to create a DNS server as well as I want to create a Active Directory server. Okay, now what's the difference between this DNS server and Active Directory server? First understand this thing, then we'll move ahead. DNS server जो होता है इसका काम बस केवल नाम रिकॉग्नाइज करना होता है. ठीक है, यानी कि DNS सर्वर आपके नेटवर्क और आपके नेटवर्क के बाहर के सभी कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेसेस और नाम के बीच में रिलेशनशिप बनाता है. ठीक है, अगर आप किसी खास कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक नाम से कॉल करना चाहते हैं तो आप उसके लिए वो नाम इसमें डिफाइन कर सकते हैं. एक्टिव डायरेक्टरी या डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ये आपके नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है. कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि यूज़र आपने एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर पे बनाया और उसको यूज़ आप किसी दूसरे कंप्यूटर से करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. So in today's session we'll first create the DNS server, and in next session we'll create Active Directory server. Okay, so let's move ahead. DNS server हमने select किया, then click on next. Now it is asking you it is defining you that what actually it is going to do. Okay, now click on next. Now it requires Windows CD to be inserted. I have inserted that CD into my computer, but you have to take care that whenever you are installing any service or any role from your computer, so you have to insert that Windows CD. Now here you see it has installed the service. Now we are configuring it. कॉन्फ़िगर करने में सबसे पहले ये पूछ रहा है कि फॉरवर्ड जोन का नाम क्या रखना चाहते हैं. ठीक है, सो जस्ट सेलेक्ट द क्रिएट फॉरवर्ड जोन, और इफ़ यू वांट टू क्रिएट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ टाइप ऑफ जोन्स, सो सेलेक्ट बोथ टुगेदर. ओके, देन क्लिक नेक्स्ट. देन हियर यू फाइंड that if you have created forward lookup zone, then अगर इसमें पहले से पड़ा हुआ है तब तो ठीक है, आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं. अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर फॉरवर्ड लुकअप जोन, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए कि हाँ हम पहली बार कर रहे हैं. नाउ जोन्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन एंड स्टब जोन. प्राइमरी जोन ऐसी जोन होती है जिसमें कि आप अपने सर्वर के हेल्प से ही डिफाइन करते हो कि सिस्टम का ये नाम होगा
ठीक है। एंड उस तरीके के डोमेन को कंट्रोल करने की परमिशन केवल आपके कंप्यूटर के पास होगी। यानी सपोज आई हैव सेलेक्टेड हियर pcti.com, so for that pcti.com this server is the primary owner। उस साइट के लिए अगर उसकी कोई भी सब डोमेन बनेगी तो ये सर्वर डिफाइन करेगा कि हाँ इसकी कोई सब डोमेन बन सकती है, ठीक है। सेकेंडरी जोन क्या होती है कि देयर इज सम अदर सर्वर हु इज प्राइमरी ओनर एंड दिस सर्वर इज कनेक्टेड टू दैट वन जस्ट फॉर लोड बैलेंसिंग, ठीक है। कि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो हम जो है कुछ क्वेरीज इसके पास और कुछ क्वेरीज उस पर हैंड ओवर कर देते हैं। स्टब जोन क्या है? ये कंप्यूटर एक डमी डीएनएस सर्वर बनेगा अगर आप स्टब जोन सेलेक्ट करते हैं। डमी डीएनएस सर्वर के अंदर क्या होगा कि जिस भी कंप्यूटर से आप कनेक्ट करना चाहते हैं ये दूसरे किसी डीएनएस सर्वर के से कनेक्ट होकर के उसके आईपी एड्रेसेस ले आएगा और अपने पास कॉपी करता चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक डीएनएस सर्वर के लिए पाथ चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप google.com का आईपी एड्रेस बदल करके अपना कोई लोकल कंप्यूटर डिफाइन करना चाहते हैं तो स्टब जोन के अंदर कर सकते हैं। नाउ I have selected a primary zone and here you have to give the primary zone's name. Okay, for example here I am giving PCTI vlearn .com. Okay, then click on next. This is your DNS name, pcti-vlearn.com/.dns. If you want to just change this file name, so you can change it and you can connect it to some existing file also, ठीक है। अब क्योंकि हम पहली बार इसमें DNS सर्वर बना रहे हैं तो it's not available with us. Now click on next. Here it is asking that whether you want to allow dynamic update or you don't want to allow dynamic update. Dynamic update क्या होता है कि कंप्यूटर अगर उस नाम के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी if there is any computer which is having some name like abc.pcti-vlearn.com, so it will directly connect that computer into your domain and आपके DNS सर्वर के अंदर उसकी एंट्री ऐड हो जाएगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप इसे डायनेमिक अपडेट के लिए अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज डायनेमिक अपडेट डिनाई कर दें, ठीक है। आई वॉन्ट सच काइंड ऑफ केस, दैट्स वाई आई एम अलाउइंग। नाउ गो टू नेक्स्ट। नाउ वेदर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रिवर्स लुकअप जोन और नॉट। रिवर्स लुकअप जोन हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आईपी एड्रेस से नाम में जो कन्वर्जन होता है ये रिवर्स लुकअप जोन करती है। अगर आप रिवर्स लुकअप जोन बनाना चाहते हैं तो सिलेक्ट यस, अदरवाइज नो। सो आई एम looking for a reverse lookup zone. Again for reverse lookup zone also we have all the three types available and just define your network ID. Now what actually is network ID? जो आपके आईपी एड्रेस होते हैं, आईपी एड्रेस के पहले तीन जो सेट्स होते हैं, जैसे सपोज माई आईपी एड्रेस इज़ 192.168.1 something. Just check it out. (1.2). Okay, so you don't have to put here the last section, but पहले तीन यहाँ डिफाइन कीजिए and click on next. Now it has created another file that is with the name 1.168.192.in-arpa. अगर आप इस एड्रेस को अपने हिसाब से लोकेशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन चेंज हियर, you can put here your location name also, like say Delhi,
so you can change the name also. if you have already created reverse lookup zone earlier, तो आप उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं. So we don't have created it earlier, that's why I just go ahead with the same. Now इसमें भी आप डायनेमिक अपडेट चाहते हैं या नहीं चाहते, यू कैन सेलेक्ट दैट ऑल्सो. ठीक है. नाउ अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर ऐसा चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम अगर पर्टिकुलर आईपी एड्रेस नहीं मिलता है और आप फिर उसको कनेक्ट करने के लिए किसी फॉरेन सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल google.com है आपके नेटवर्क के अंदर नहीं मिला, तो आप दूसरे किसी डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हैं, फॉर दैट दूसरे किसी डीएनएस सर्वर के लिए आप उसका आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू डोंट, जस्ट सेलेक्ट हियर नो. अगर नो सिलेक्ट कर देंगे तो जो आपके डीएनएस सर्वर से जुड़े हुए कंप्यूटर्स होंगे वो बाहर के आईपी एड्रेसेस को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. recommended is just put here yes. I am putting here a public DNS server that is available by Google. So it is Google public DNS server 8.8.8.8 and 8.8.4.4. So if you are able to connect this system, so you will be just get connected to this server if it is not available in your DNS. ठीक है. आपने कोई साइट अगर सर्च की और वो आपके DNS में नहीं मिला तो वो इससे कनेक्ट होकर के ढूंढ लेगा. ठीक है. नाउ it's now searching for different type of locations and it is trying to create whatever you have given as input. Now the task is done, but here there is one problem that it is not able to connect that system which I have given as secondary location. Now here you see this is your DNS server, PCTI vLearn. The upper one is forward zone and the lower one is reverse zone. Come on to forward zone. Here basically two records are there. First one is start of authority and second one is name server. Okay, you can add here some records like access records. I am putting here an access record like test.pctivlearn.com and IP address I am putting here 192.168.1.1. okay, and create associated pointer also. It has been added. Now just see how actually it works. Just go to your network settings, in control panel there is network connections and in network connections there is local area connection. So go to that and here go to properties of that. In properties you have to go to internet protocol address and here you have to put the DNS server's IP. okay, here DNS server is my own computer, so I am putting here my own IP 192.168.1.2. okay, now just see what happens. NS lookup test okay, NS lookup it is connected to the server but it's not showing test dot
test.pcti-vlearn.com. Yeah, now you can see here there is a response. The response is naming your computer that you are looking for is pcti test.pcti-vlearn.com. Okay, it also can be shown as test. Sorry, it requires the full name, test.vlearn.com. Okay, if you just put here IP address 192.168.1.2 sorry 1.1, and you can find here the name of the computer. ये वाला नाम आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स के लिए कह दिया था. ओके, सो आपको ये रिकॉर्ड इसलिए मिल रहा है बिकॉज आपने एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स के लिए कह दिया था कि एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर दो. सो रिवर्स लुकअप जोन में भी रिकॉर्ड ऐड हो गया है. ठीक है, नाउ जस्ट कम बैक. सो हियर यू फाइंड, just minimize this and come to the DNS server. Here you find in this also there is associated record was been created, जिसकी वजह से आपको ये उल्टा भी अवेलेबल था. ठीक है, अगर आप जस्ट ये टिक हटा देते तो पॉइंटर रिकॉर्ड इसका नहीं मिलता. then you have to go and separately create the pointer record. Here you have to right click and create a pointer record. Okay, now in next session we'll talk about how we can create active directory, and there is one small task for you. You have to define the job of this DNS server. दूसरा आपको ये डिफाइन करना है कि इसके लिए स्टेप्स क्या क्या फॉलो करते हैं. जस्ट लिस्ट डाउन ऑल द स्टेप्स. दैट्स इट. थैंक यू फॉर टुडे.